न्यूज 360 में अब खबर देश की रक्षा से जुड़ी हुई है। आज भारतीय नौसेना को 2 नए युद्धपोत सौंपे गए हैं। ये दोनों युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन युद्धपोतों को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दिखाते हैं अपने आप को खास रिपोर्ट। अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों वारशिप्स समुद्र में चलने वाले बेहद जटिल और जोखिम भरे अभियानों में एक गेम चेंजर साबित होंगी। समुद्र की गहराइयों से भारत का परचम लहराने वाली भारतीय नौसेना ने मंगलवार को अपने शौर्य और पराक्रम की नई गाथा लिख दी है। विशाखापत्तनम मंगलवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जहां 2 अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब 2 अलग अलग शिपयार्ड में बने युद्धपोत एक साथ नौसेना की शान बढ़ाएंगे। तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत सेंसर से लैस ये पोत समुद्र में भारत की ताकत को और मजबूत करेंगे। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का वजन करीब 6,670 टन है। इन युद्धपोतों की अधिकतम स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं लंबाई 149 मीटर यानी लगभग 15 मंजिला इमारत के बराबर है। ये पोत हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए सी किंग हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। एक बार ईंधन भरने पर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है ये युद्धपोत, जो 290 किलोमीटर दूर समुद्र और जमीन दोनों लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक सोनार से लैस है युद्धपोत, जो बेहद नजदीकी खतरों और पनडुब्बियों को भी पहचान सकता है। इसे अब तक की श्रेणी का सबसे तेज जहाज माना जा रहा है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की खास बात यह है कि इनका निर्माण भारत में किया गया है और इन युद्धपोत में लगे ज्यादातर उपकरण स्वदेशी हैं, जिनका निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और उस मिसाइल में भी लगे ज्यादातर उपकरण स्वदेशी थे। यानी भारत अब अपने रक्षा उपकरण को विकसित करने में स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर फोकस कर रहा है। युद्धपोतों की डिजाइन 100% देसी है। दोनों युद्धपोतों में लगे 5% उपकरण स्वदेशी हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है युद्धपोत। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन युद्धपोतों के निर्माण में 200 एमएसएमई कंपनियों ने योगदान दिया। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। दोनों पोत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किए गए हैं। उदयगिरी नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन किया गया जहाज है। भारतीय नौसेना के ये दोनों युद्धपोत हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक पकड़ को और मजबूत करेंगे, तो वहीं अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। खासकर पाकिस्तान और चीन की नौसैनिक चालों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। युद्ध के साथ साथ ये मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों में भी भारत का साथ देंगे। वहीं इन 2 युद्धपोतों के आ जाने से भारतीय नौसेना की ताकत में भी इजाफा होगा। हिंद महासागर में नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। समुद्र में दुश्मन की हर हरकत पर रहेगी बारीक नजर। चीन हाल के वर्षों में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर नजर रखना आसान होगा। समुद्र में बंदरगाहों और तटों की निगरानी में आसानी होगी। समुद्र में पाकिस्तान की हर चाल होगी नापाक। नौसेना के पास कुल 20 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 2 परमाणु संचालित मिसाइल पनडुब्बियां हैं। 17 ट्रेडिशनल डीजल अटैकर पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2035 तक 175 जहाजों की नौसेना बनाना है, जिनसे 50 जहाज वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। 2025 तक भारतीय नौसेना के पास 135 से ज्यादा युद्धपोत सेवा में हैं।
INS उदयगिरी और हिमगिरी भारतीय नौसेना के नए प्रहरी बनकर समुद्र की सीमाओं पर भारत का परचम बुलंद करेंगे, तो वहीं ये युद्धपोत हमारी नौसेना की ताकत और शौर्य का प्रतीक हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान और तकनीकी श्रेष्ठता की जीवंत मिसाल भी हैं।